मुल्क की 2 रियासत में चुनाव का मौसम है। इसी के साथ वो दौर भी लौट आया है जब सियासतदानों के बयान और जुबानी हमलों में आए दिन तारीख से जुड़े किसी न किसी कैरेक्टर का नाम सुनाई देगा। लेकिन एक नाम ऐसा है जो हर चुनाव में 352 साल बाद भी अचानक जिंदा हो जाता है। वो नाम है औरंगजेब का। आगे बढ़े उससे कबल सुनिए AIMIM चीफ और हैदराबाद के भाईजान असदुद्दीन ओवैसी का वो बयान जिसके बाद औरंगजेब एक बार फिर जिंदा हो गया है। तेरा नाम लेकर जिहाद का नाम लिया जा रहा है, धर्म युद्ध का नाम लिया जा रहा है। क्या ये इलेक्शन कानून के खिलाफ नहीं है? ये लोकशाही है, जमहूरियत है। यहाँ पर धर्म युद्ध और जिहाद कहाँ से आ गया फडणवीस? ओवैसी के इसी बयान पर पलटवार करते हुए महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने औरंगजेब का राग छेड़ दिया। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था, इसलिए सुन ले ओवैसी करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। इससे कबल झारखंड के कोडरमा में यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने भी औरंगजेब का जिक्र करते हुए क्या कुछ कहा था, सुनिए। आलमगीर आलम थे औरंगजेब, देश को लूटा था उसने, देश के पवित्र मंदिरों को नष्ट किया था उसने। झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी तो एक मंत्री था आलमगीर, जो यहाँ लूट करके गरीबों के झारखंड वासियों का पैसा उसके घरों में कैसे नोट की गड्डियां उसके नौकरों और उसके परिवार के अन्य लोगों के घरों में किस रूप में पड़ी हुई थी। झारखंड और महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन के लिए इंतखाबी तशहीर उरूज पर है। महाराष्ट्र में एक ही मरहले में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे तो झारखंड में 13 और 20 नवंबर को वोटिंग होगी। सभी सियासी लीडरान में जुबानी जंग तेज हो गई है। बुनियादी मुद्दों से हटकर सियासत औरंगजेब, वोट जिहाद, धर्म युद्ध, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है पर टिक गई है। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।